बहरहाल अविनाश पासवान जी, ये जो आरोप निकल कर आए हैं ईआरओस के पश्चिम बंगाल से, बिहार में हो गया एसआईआर, चुनाव भी हो गए, नतीजे भी आ गए, अब उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये आरोप आखिर उठते क्यों हैं? जब इस तरह से एसआईआर होता है, चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, केंद्र में या प्रदेश में जो सरकार बैठी है उस पर सवाल उठते हैं कि नाम काटे जा रहे हैं और कटवाए जा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर इस तरीके का आरोप है तो उसकी बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बट मैं ये भी समझता हूं कि ये जो आरोप है ये बिल्कुल हड़बड़ी में लगाया गया आरोप है। और यारोस के जो आरोप है, देखिए यारोस का बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे एसआईआर प्रोसेस में। और यारोस ने जमीनी स्तर पे जाके जिस तरीके से काम किया है, बिल्कुल बीएलओस के माध्यम से, तो बीएलओस ने जो फॉर्म भरा उसको अपलोड किया, तो उसमें त्रुटियां हो सकती है। हो सकता है कि कोई फॉर्म जो बीएलओस ने दिया है वो अपलोड नहीं हो पाया, जिसके कारण पूरा का पूरा ये जो है कुछ नाम डिलीट हो गए हो। नहीं, लेकिन ईआरओ के जो अधिकार हैं, दिस इज हाँ प्लीज आप कंप्लीट जी करें। जी जी बताइए बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। जी जी, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द गेम। जिस अगर डिलीट हो जाते हैं नाम किसी तरीके से, जैसे कि आप बता रहे थे कि किस तरीके से, वही तरीके पर ही तो सवाल हो रहा है कि कैसे कोई नाम डिलीट कर देगा। मेरी बात सुनिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के मुताबिक अगर किसी वोटर की योग्यता जिसमें नागरिकता भी शामिल है उस पर संदेह है तो नोटिस जारी करने का एकमात्र और सक्षम अधिकार ईआरओस के पास होता है। तो फिर ईआरओस के अधिकारों पर ही अगर कटौती हो जाएगी या ऊपर से डिलीशन हो जाएगा नाम का, तो फिर क्या मतलब है? इस पूरी प्रोसेस पर ही सवाल हो गया। नहीं नहीं, ऊपर से डिलीशन का क्या मतलब है आपका? कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि यारोस ने नहीं, ये अभिषेक बनर्जी के आरोप हैं। ये अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के नेता हैं और टीएमसी के आरोप हैं कि ईआरओस को किनारे करके डायरेक्ट वोट डिलीशन हो रहा है। नहीं, मुझे लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है। इस तरीके का कोई मामला है नहीं। लेकिन हाँ, जैसा कि आपने कहा कि नोटिस वाला जो वो प्रोसीजर है, बिल्कुल जिनके भी नाम कटे और जो समझते हैं कि एलिजिबल वोटर्स है, ठीक है, वो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उनको नोटिस जाएगा और नोटिस के बाद वो अपना समाधान भी करेंगे। वो बिल्कुल अपने स्टेटमेंट को, अपने पार्ट को कॉन्टेस्ट करेंगे और फिर से वो दोबारा हो जाएंगे। देखिए, एसआईआर का पूरा प्रोसेस है, वो रिवीजन करना है क्या कि जो हमारे पास ऑलरेडी जो सूची है उसको दोबारा से देखना है। लेकिन ये फॉर्म लोगों तक पहुंचाना, लोगों से वो फॉर्म फिलअप करवा के उसे अपलोड करवाना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, वो डेटा पहुंचाना, ये तो वो उन्हीं लोगों के काम है ना जो नीचे लोग काम करते हैं। बिल्कुल, बीएलओ हो गए, जो ये ईआरओज हो गए हैं, ये इन्हीं के तो काम है। बिल्कुल इन्हीं के काम है। मैं बता तो रहा हूं आपको। आखिर देखिए, आप सिर्फ ये क्यों देख रहे हैं कि इतने लोगों के वोट मतलब नाम कटे हैं? ये भी तो देखिए कितने लोग इंक्लूड हो गए। इसका मतलब ये है कि जरूर ईआरओज ने और बीएलओज ने अपना काम किया है। और जितने जो लोग जिनके नाम कटे हैं वो डिजीज है। मोहम्मद आजम खान, ठीक है अविनाश पासवान जी, प्लीज बने रहिएगा।